एक बच्चे की गुजर सुनसान कब्रिस्तान से हो रही थी। तभी उसके साथ कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, जिसको जानकर यकीनन आपका भी कलेजा कांप उठेगा। तो इससे पहले कि पूरी दास्तान आप तक पहुंचाए, आपसे अकबर गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, एक खुशखबरी है, अगर आप बहुत कम समय में दुनियावी न्यूज समाचार सुनना चाहते हैं तो दोस्तों मेरा नया न्यूज खबरों का एक चैनल है जिसका नाम है तूफानी खबर। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, एक नौजवान जिसकी उम्र नौजवान तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उसकी उम्र दोस्तों गालिबन 12-13 साल की थी। उसके पिता का नाम हमीद था, जो कि शहर में उसका गल्ले की दुकान थी। दोस्तों, हमीद का एक बेटा था और अपने घर में रहा करता था, माँ बाप का लाडला था, दुलारा था। अचानक से उसके घर में हमीद की बहन आ जाती है। अब जैसे घर में मेहमान आता है तो हमीद की बीवी अपने बेटे को कहती है कि बेटे तुम जल्दी से दौड़ कर जा और अपने पापा की दुकान से नाश्ता की सामान लेते आओ, साथ ही साथ पापा को कहना गोश्त भी लेते आना। और सुनो, तुम कब्रिस्तान वाली रास्ते से मत जाना, क्योंकि उधर आसेब का खतरा बना रहता है और बहुत सारे लोगों को आसेब हो जाता है वहां पर, तो तुम उस रास्ते से ना आना बल्कि दूसरे रास्ते से तुम आना। इतना कहकर माँ कहती है कि जल्दी जा बेटा। अब क्या था, हमीद का बेटा कहता है कि माँ हमेशा कहती है कि कब्रिस्तान के रास्ते से ना जाना है, आज मैं जाकर ही रहूंगा, देखता हूँ कब्रिस्तान में क्या होता है। जिद में लड़का आ जाता है, कब्रिस्तान के रास्ते से जाने लगता है। क्योंकि दोस्तों दूसरा रास्ता था जिस रास्ते में जाकर लगभग 20 मिनट लगते थे, और ये जो कब्रिस्तान का रास्ता था ये शॉर्टकट था और इसमें 5 से 7 मिनट में लोग पहुंच जाते थे। तो ये लड़का उसी शॉर्टकट के रास्ते कब्रिस्तान होते हुए जाने लगा। अब कब्रिस्तान पहुंचता है, देखता है चारों तरफ, देखता है कुछ उसको नजर नहीं आता है, वहां से वो चला जाता है। जब चला जाता है जाकर अपने बाप हमीद को कहता है कि बुआ आई है और अम्मी ने कहा है कि जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, साथ ही साथ गोश्त भी लेकर आओ। हमीद क्या करता है दोस्तों, ये कहता है कि ठीक है बेटा, और उसके बाद सारा सामान और गोश्त खरीद कर देता है। कहता है जाओ तुम अपने माँ को लेकर दे देना ये सब, और तुम सुनो, तुम कब्रिस्तान की रास्ते से बिल्कुल मत जाना बल्कि दूसरे रास्ते से जाना। अब हमीद का बेटा ये सुनकर हंस पड़ता है, कहता है कि मैंने तो अभी उसी रास्ते से मैं आया हूँ यहाँ पर और मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, आप खामोखा डर रहे हो, मैं उसी रास्ते से आया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों इतना सुनना था कि हमीद का दोस्त वहाँ पर मौजूद था, वो कहने लगा आपका बेटा तो बड़ा दिलेर है और ये कब्रिस्तान के रास्ते से आया है। बहरकैफ दोस्तों, उसका बाप फिर हमीद कहता है कि बेटा तुम आए तो आए, लेकिन जाते वक्त तुम कब्रिस्तान के रास्ते से बिल्कुल न जाना बल्कि दूसरे रास्ते से जाना। अब वो सामान लेता है, हमीद का बेटा चलने लगता है। फिर कहता है डट, मेरे माँ बाप तो झूठ मूठ के मुझे डराते हैं, क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो कब्रिस्तान के रास्ते से ही जाऊंगा। अब वो कब्रिस्तान के रास्ते से फिर आने लगता है। कब्रिस्तान पहुंचता है, देखता है अगल बगल कोई नहीं है, सन्नाटा सा लगता है, उसको जरा सी डर की तरह लगता है। वो रुक जाता है, चारों तरफ देखता है, कुछ भी नजर नहीं आता है। फिर चलने लगता है, फिर रुक कर देखता है, चारों तरफ कुछ भी नजर नहीं आता है। वो घर चला आता है। घर आने के बाद अपने माँ को कहता है कि माँ तुम तो कहती थी कि कब्रिस्तान के रास्ते में ये होता है वो होता है, मैं तो कब्रिस्तान के रास्ते से ही आया, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, लो सामान लो। सामान निकाल कर देता है और उसकी माँ कहती है अच्छा सामान तो ठीक है, लेकिन तुम गोश्त कहाँ रखे, तुम्हारे पास तो गोश्त नहीं है। अब ये हैरान हो जाता है कि इसके पास तो गोश्त था। अभी ये बोलता माँ तुम देखो ना, गोश्त तो होगा। इतना बोलते बोलते उसको पसीना आने लगता है, खूब पसीना आने लगता है, और खूब पसीना आने के बाद उसके आंखों के सामने से गस आ जाता है, चक्कर आ जाता है, वो गिरता है। कई दिनों के बाद जब वो उठता है तो देखता है कि सामने उसका बाप परेशान है, माँ परेशान है, बुआ परेशान है, और वो एक मौलवी साहब के यहाँ पर मौजूद है। मौलवी साहब कहते हैं कि अब आपका बेटा ठीक है,
अब इसको घर ले जाइए और उसके बाद ये अमल करिएगा, बिस्मिल्लाह का कड़ा वगैरह पहनाते हैं और कहते हैं कि अब इनको ठीक ठाक रखिएगा, उस रास्ते पे फिर जाने मत दीजिएगा। अब क्या था दोस्तों, वो लड़का घर जाता है, माँ पूछती है कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वो लड़का कहता है कि माँ मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। बहरकैफ कहती है कि सुनो, मैं तुमको मना करती थी ना कि कब्रिस्तान के रास्ते से मत जाना, क्योंकि तुम्हारे ऊपर आसेब हो गया था और आज कई दिनों से तुम बदहवास थे, तुम्हें कोई होश हवास नहीं था। वो लड़का बड़ा परेशान था कि उसके माँ बाप भी परेशान थे, उसको कुछ याद नहीं आ रहा था। अब वो क्या करा कि फिर स्कूल जाने लगा। एक दिन स्कूल जा रहा था कि एक किताब दुकान में उसकी नज़र पड़ी और ये देखा कि कुछ पैसों में एक अमलियात का किताब बिक रहा है। वहाँ लिखा था कि 40 दिन में आमिल बनो। अब ये ठान लेता है कि मैं आमिल बन जाऊंगा और मेरे ऊपर जिसने आसेब किया था, जो साया था, उसको मैं कब्जे में कर लूंगा। फिर क्या था दोस्तों, वो लड़का वो किताब खरीदता है और घर में माँ बाप के सोने के बाद चुपके चुपके वो पढ़ना चालू कर देता है। अभी 10 दिन हुए थे दोस्तों कि उसको अचानक से बहुत सारा ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। फिर वो कहा गया था कि किसी भी हालत में जब तुम वजीफ़ा करो तो अपने जगह से उठना नहीं जब तक कि वजीफ़ा मुकम्मल ना हो जाए। अब क्या था दोस्तों कि उसके माँ बाप सो गए थे। 10वें दिन वो जब वजीफ़ा करने लगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। अचानक से उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि बेटा तुम इतने गर्मी में यहाँ क्या कर रहे हो, चलो बाहर चलो। वो लड़का कहता है माँ मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं वजीफ़ा कर रहा हूँ, तस्बीह पूरा कर लूँगा फिर जाऊँगा। अब क्या था दोस्तों, वो उसकी माँ बाहर चली जाती है, फिर चीख कर कहती है कि बेटा अब जल्दी बाहर आओ, घर में सांप आ गया है। अब क्या था, वो लड़का उसके 2-4 तस्बीह बचे हुए थे, उसको जल्दी से कंप्लीट करता है, दौड़कर बाहर निकलता है, देखता है कोई नहीं है। अब कोई नहीं है तो वो लड़का फिर चीखता है, चीख पड़ता है तो माँ उसकी सोई हुई थी उठकर सामने आती है, कहती है क्या हुआ, तूने कुछ देखा क्या? कहा माँ तू अभी मेरे घर में नहीं आई थी मेरे कमरे में? वो लड़का, उसकी माँ कहती है कि ना मैं तो सोई हुई थी, अभी तुम्हारी चीख सुनकर आया है। अभी इतना कहते दोस्तों वो लड़का फिर पसीना पसीना हो जाता है, बदहवास हो जाता है। बदहवास हो जाता है तो माँ बाप फौरन उठाकर उसी बाबा के पास ले जाते हैं। बाबा उसको फिर दुआ तावीज़ देता है और कुछ घंटों के बाद जब उसका होश आता है तो बाबा ये कहते हुए नजर आते थे कि मैं जानता था कि तुम्हारा बेटा ऐसा ही करेगा और बहुत बड़े बला से तुम लोग बच गए। इसके हाथ में ये जो बिस्मिल्लाह का कड़ा था और तावीज़ था, इसके लिए बच गया, नहीं तो तुम्हारा बेटा पागल हो जाता या तुम्हारे घर में बड़ा नुकसान हो जाता। इतना सुनना था दोस्तों कि वो लड़का बड़ा शर्मसार हो जाता है कि माँ बाप ने मना किया था, उसके बावजूद भी उसने गलत काम किया और वजीफ़ा के चक्कर में ना मालूम उसने कैसा मुसीबत गले लगा लिया था और उसके बाद वो तौबा कर लेता है, ठीक ठाक रहने लगता है। तो दोस्तों जिस चीज़ की ज़्यादा जानकारी ना हो उस चीज़ को हम लोगों को करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आधा ज्ञान जान का जंजाल हो जाता है, जैसे लड़के के साथ हुआ।